दीक्षितगण और मेरे भ्रातागण, सर्वे नमो नमः। सुप्रभातः। अहं किंचित वाक्यं वक्तुमि सुध्याने शृणोमि गौतम बुद्धः। निखिलोऽपि भूमण्डले प्रसिद्धं महात्मनो बुद्धस्य पावनं नामधेयम्। अयं महापुरुषः मानवान् अहिंसायाः पाठम् अपठयत्। अयमेव महापुरुषः जनानां दुःखनिवारणाय स्वकीय राज्यमातयत्। सोऽयं महापुरुषः कपिलवस्तुनेस्य शाक्यवशिष्य शुद्धोदनस्य सुपुत्र आसीत्। अस्य प्रथमं नामधेयं सिद्धार्थ इति आसीत्। बालदेव सिद्धार्थस्य चिन्तं विषयेषु नार्मतः। पुत्रस्य एतादृशी वृत्तिं लोकया पिता तत्कृते सकालानि सुखधाननानि समोयजत्। परं सिद्धार्थस्य चिन्तं तेषु मानगपि अशक्तं नाभवत्। अतः कदाचित् अतुराम कदाचित् वृद्धम् अन्तरं रक्तं तथा जन्मस्य सनत्सर्यं च विलोकय तस्य हृदयं महादेवराज्ञम् आजयत्। अतः मानवानां दुःखनिवृत्तये राजकुमारः सिद्धार्थ रात्रौ पियां पन्ति नवजातः पुत्रं यं विहाय गृहात् प्रव्रजत्। ततः सः प्रथम पंचम ब्राह्मणों सह तपः आचरत्, किन्तु तनः तस्य मनः पूर्ण सन्तोषः इति गौतम बुद्ध जीवन आसीत्। इति गौतम बुद्ध जीवनं परिचय आसीत्। धन्यवादः। Thank you, Pratik. Now I would like to Principal Sir for some motivational speech. बुद्ध वंदना हो जाए सर। अभी बुद्ध वंदना के लिए प्रतीक क्लास 9th सुप्रभातः। अहं बुद्ध वंदना वक्तुमि सो हस्तेन नेत्रेण प्रयोजनम्। नमो तस् भगवतो अरहतो समास बुद्धस्य। एक लाइन आप लोग बोलिए। नमो तस् भगवतो अरहतो समास बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो समास बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो समास बुद्धस्य। तो गायामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपिता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नदानं वैरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि, मुसावादवैरमणि सिक्खापदं समादयामि। धन्यवाद। अब शीतल मैम से थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरा रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा नहीं आए बुद्ध जी के ऊपर थोड़ा बच्चों को अपने विचारों से अवगत कराएं। Thank you, sir.
such a nice opportunity. और जैसा कि आप सभी हम सभी यहाँ पर पूर्णिमा के लिए एकत्रित हुए हैं, उस सबकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मेरा तहे दिल से अभिनंदन प्रधानाचार्य जी को और हमारे जो सभी राव सर और शिक्षकगण। और बेटा यहाँ पर जो अभी हम लोग ये बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, उसका एक जो मेन पर्पस है, आप सबने जैसे आप हॉस्टल में रहते हैं तो आप सोचते होंगे कि यहाँ पर जो डे सेलिब्रेट किए जाते हैं उसके पीछे पर्पस क्या है ना। जैसे आज हम बुद्ध पूर्णिमा पर बुद्ध जी के जो प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, तो बेटा जैसे कि इनमें सबसे मेन यही है कि आप अपनी एकेडमिक, अपनी पढ़ाई, सच बोलना, किसी के साथ गलत काम मत करना, चोरी मत करना। अभी क्या हो रहा है ना, जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे जैसे भी आएगा आपका, तो आप क्या करने लगते हैं, जैसे अगर आपका काम पूरा नहीं है तो आप क्या करते हैं, दूसरे की कॉपी ले लेते हैं। गलत है ना। तो अभी इन सब चीज़ों का ये जो हम जो डे सेलिब्रेट करते हैं, जो स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं, हॉस्टल में सेलिब्रेट करते हैं, उसका ना मोटिव एकदम फेल हो जाता है। कोई आउटपुट नहीं है अगर हमारे बच्चे ये नहीं सीख पा रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या हमें नहीं करना चाहिए, है ना। तो जो हमारे बुद्ध जी के भी जो जितने भी उनके सिद्धांत हैं वो सिखाते हैं कि आप किसी के साथ गलत काम मत करो, किसी के साथ गलत मत करो, किसी का भी आपको उसकी परमिशन के बिना सामान नहीं लेना है ना। और अगर आप अच्छा काम करते हैं, आप अच्छाई के साथ चलते हैं और कभी भी लाइफ में कुछ भी गलत काम नहीं करते हैं, तो बेटा आपको लाइफ में कभी भी आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है ना। तो हमें इनके सिद्धांतों को मानना है। जितने भी इनके जो इतने सिद्धांत हैं कि आपको चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी है, आप उनको मानिए, उन सिद्धांतों पर चलिए, तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो मनाने का जो पर्पस है वो भी फुलफिल हो जाएगा एंड यू विल सक्सीड इन योर फ्यूचर लाइफ। ओके, थैंक यू। प्रिंसिपल साहब थोड़ा अर्जेंट काम में जाना है, तो he will take over, say a few words to you people, and he has to go over there. Something urgent will happen. So can I request the principal to come down and have a talk with the people and have interaction, please? गुड मॉर्निंग मैडम, आप लोग पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शीतल मैम ने तो आपको बता ही दिया कि आप पंचशील विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब यही है कि झूठ नहीं बोलना, सच है, जो जैसा भी है आपको। और जैसे ह्यूमन ट्रेडमार्क होता है, आपको पता है कि ह्यूमन ट्रेडमार्क के बारे में, प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क तो पता होगा आपको कि कोई भी आप अगर मिल्क खरीदते हैं तो उस पर देखते हैं कब एक्सपायर डेट हो गई, कब ये बना है, कब मैंने। ह्यूमन का कोई ट्रेडमार्क नहीं है। तो गौतम बुद्धा की थ्योरी है कि ह्यूमन का ट्रेडमार्क बने। तो आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग बने, आप पहचाने जाएं वर्ल्ड में, अपनी कंट्री में। आप में क्वालिटी होगी जब भी आप पहचाने जाएंगे। तो बुद्ध की जो थ्योरी है वो पीस के साथ साथ आपका ह्यूमन ट्रेडमार्क है, जो केवल अभी जर्मन में फॉलो किया गया है। इंडिया में भी बहुत ज़रूरत है इसकी। अगर स्ट्रॉन्ग नेशन बनना है तो एक बेटर प्रोडक्ट बनना है आपको, जिसमें आपकी क्वालिटी वो एजुकेशन से आएगी, आपके स्किल से आएगी, आपकी इकोनॉमी सस्टेनेबिलिटी, वो सब के सब एक ट्रेडमार्क से आएगी। तो ट्रेडमार्क के बारे में एक ह्यूमन ट्रेडमार्क बनाने के लिए टीचर्स आपको सपोर्ट करेंगे, स्टूडेंट आपका जो कोऑर्डिनेशन होगा इकोसिस्टम में, पूरा एक सोसाइटी आपको सपोर्ट करेगी। तो बेहतर ये है कि इसके प्रिंसिपल को फॉलो करें और आगे अपने फ्यूचर में आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।